नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महोबा की, जहां महोबा में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो पहलवानों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। महोबा में भी भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान कलेक्ट्रेट धरने पर बैठ गए, जहां किसानों ने 3 मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। जहां किसानों ने महिला पहलवानों को इंसाफ न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भारतीय किसान यूनियन ने पहलवानों के साथ किए गए व्यवहार को पूरी तरह से गलत और अलोकतांत्रिक बताया है और मांग की है कि केंद्र सरकार महिला पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी रखने की इजाजत दे। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में जल्द चार्जशीट दाखिल करने और ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करने की भी मांग भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की है। पहलवान बैठे हुए जिनके साथ जो व्यवहार किया गया है, उसी के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करके दिया गया है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आज हम जिला कार्यालय महोबा में आए हैं और हमारी आज जो देख रहे हैं कि 1 महीने से लगभग पहलवानों का धरना चल रहा था दिल्ली में जंतर मंतर। पुलिस द्वारा वो धरना उठा दिया गया और धरना समाप्त कर दिया। तो उन पहलवानों के सपोर्ट में, क्योंकि यही कानून सबको ही होना चाहिए। हमारे टिकैत जी ने कहा है कि हम लोग पीड़ित बच्चों के साथ हैं, क्योंकि यही अगर 101 के मुकदमा किसी आम आदमी जनता के पास लगता तो आप सीधा जेल भेजते और ये तो गिरफ्तार करते। 501 का मुकदमा लगा, 1 महीने हो गए, जांच हो नहीं करा पा रहे, क्योंकि वही जांच अधिकारी हैं और जो है उसको जेल नहीं भेजा जा रहा। तो ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां संभल में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। तो पहलवानों के मुद्दे पर घमासान लगातार जारी है। विपक्ष के साथ साथ कई संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। महोबा में भी भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों ने डीएम मनीष बंसल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि किसानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया था। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज हमारे पूरे देश में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी, महिला पहलवानों को न्याय देने के लिए माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग की है कि भाई अगर देश में कानून है, अगर आम आदमी के पास को लग जाती है तो पुलिस कहती है कि हमारी मजबूरी है, पास को लगी जेल जाना पड़ेगा। आज ब्रजभूषण शरण पर पास को एक्ट लगी, 7 लड़कियों ने यौन दुराचार के आरोप लगाए, उनको पुलिस कह रही है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो या तो ये मोदी जी अपने बीजेपी के लोगों को अलग और आम आदमी को अलग कानून बना दें, बीजेपी वाले कोई भी कांड करें, कोई भी दुराचार करें, कोई कत्ल करें, उनका कार्रवाई ना हो, या फिर ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें। भाई एक देश एक कानून चलेगा। अगर बीजेपी के लिए कानून अलग है तो ये संविधान से बहुमत संविधान पास करें। ऐसा है संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज हमारे पूरे देश में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी, महिला पहलवानों को न्याय देने के लिए माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। तो ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाई गई हैं। तो केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल मनाया है। इस मौके पर बीजेपी नेता सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जहां संभल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी सरकार के 9 साल किए गए कामों को लेकर उनकी उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही कहा है कि पिछले 9 सालों में सरकारों ने गरीबों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं। वहीं इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सवाल पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले दंगों की खबरें प्रेस के जरिए मिलती थीं, अब हर और शांति ही शांति है और बीजेपी सरकार ने फसाद पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया है। इस लोकसभा क्षेत्र में 33 केवीए के नए बिजली घर के निर्माण हुए, जिससे कि बिजली की समस्या है। 27 गांव ऐसे थे और 53 मजरे ऐसे थे इस लोकसभा क्षेत्र में जहां विद्युतीकरण पूर्ण से हुआ, आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से मरदवा से सीधा हड़वा गली तक 860 करोड़ रुपए का विद्युतीकरण रेलवे का ये भी हुआ है। तो दोहरीकरण हुआ, रेलवे स्टेशन चमोसी का कायाकल्प आप लोगों ने देखा होगा। और एक चीज छोटी होती, हालांकि उस समय लोगों ने कुछ मजाक लगाई कि प्रधानमंत्री जी शौचालय निर्माण करें,
लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में भी स्वच्छ भारत मिशन से सबके घर घर ढूंढकर शौचालय निर्माण, आवास निर्माण, तो जो वो गरीबों को समर्पित सरकार थी वो सबको लाभ हुई। अभी जो आप प्रश्न कर रहे थे कि नफरत की, क्या आपने 2014 से पहले का दृश्य सफलता देखा है? तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां हत्या के बाद 42 साल बाद सजा दी गई है। तो फिरोजाबाद में हत्या के मामले में 42 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है, जहां 90 साल के बुजुर्ग को उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही उस पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि बुजुर्ग को साल 1981 में 10 दलितों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी पाया गया है। इस मामले में बाकी 9 दोषियों की मौत हो चुकी है। बता दें कि साल 1981 में फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर इलाके के साड़ूपुर गांव में कुछ लोगों ने 10 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं गोली लगने से 3 लोग घायल भी हुए थे। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन की क्लर्क डीसी गौतम की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां जांच में 10 लोगों को दोषी पाया गया था। इस मामले की सुनवाई 42 साल तक चली और इस दौरान 9 दोषियों की मौत हो गई। जहां सुनवाई के दौरान 90 साल के बुजुर्ग गंगा दयाल जीवित था, जिसको फिरोजाबाद कोर्ट ने सजा सुनाई है। जहां गंगा दयाल की हालत यह है कि उसे पुलिस वालों की मदद से कोर्ट के बाहर लाया गया। गांधी आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता वो आए हुए थे। पैदल मक्खनपुर से पैदल यात्रा की थी उनने। और स्वरूपा रानी बख्शी जी आई थी। गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे, उन्होंने घोषणाएं की थी। यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आई थी, इंदिरा गांधी जी शायद। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी, मगर यहाँ से उनका हेलीकॉप्टर वापस कर दिया था सुरक्षा न होने के कारण, और यहाँ पे उतरने नहीं दिया गया था। तो ब्रिटेन में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां साक्षी हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठन डीएम से मिले हैं। तो दिल्ली के साक्षी हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां साक्षी हत्याकांड को लेकर हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जहां हिंदू संगठनों ने दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। बता दें कि दिल्ली में एक युवक शाहिल ने 16 साल की लड़की साक्षी पर पहले चाकू से कई बार वार किए थे और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी शाहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। तो ब्रिटेन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां सगे भाई को मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। तो महोबा में इंसानी रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां 1000 रुपए के लिए एक युवक ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। यह मामला शहर कोतवाली इलाके के बलबई गांव का बताया जा रहा है। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रमेश राजपूत गांव के बाहर खेत पर बनी झोपड़ी में सोया हुआ था। आरोप है कि उसी दौरान उसके छोटे भाई अनिल ने अपनी पत्नी की मदद से रमेश की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सुबह रमेश का शव मिलने से परिवार में हड़कंप मच गया, जहां ग्रामीणों ने सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक रमेश ने अपने छोटे भाई से खाद के बीज के लिए 1000 रुपए उधार लिए थे। जब उसने पैसे मांगे तो लेन देन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है इसी से नाराज होकर छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि एक डेड बॉडी जो है झोपड़ी में पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक मृतक जिसका नाम है रमेश जो है उम्र लगभग 35 साल, जो बिलबई थाना कोतवाली महोबा का रहने वाला है। उसको रात में अपने सगे भाई से झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद उस भाई ने ही उसको जो है गला घोंट करके मार दिया। ऐसा चूक रस्सी मौके पर प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका जो है गला घोंट करके उसको हत्या की गई है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की। हत्या की वजह क्या रही सर? हत्या की वजह जो अब तक प्राप्त सूचना उसके आधार पर रात में जो है 1000 रुपये का लेन देन था, जिसको अपने फसल के लिए दिया था, उसी को लेकर के सूचना प्राप्त हुई है कि। तो ब्रिटेन में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां सड़क हादसे में मौत होने के बाद मृतक का परिवार डीएम से मिला है। तो हाथरस में हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आर्थिक सहायता के लिए डीएम ऑफिस पहुंचे हैं। बता दें कि आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे से कोटा चौराहे पर दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी
और परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी थी। अब परिजनों ने आर्थिक सहायता के लिए डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है। मेरे परिवार के 3 लोग खत्म हुए थे। मेरे एक चाचा थे, एक ताऊ थे और एक और ताऊ थे। वो एक्सीडेंट में खत्म हुए थे। कब खत्म हुए थे? ये हुए थे 21 मार्च को। 21 मार्च को। आज क्यों आए हो आप? वो जो मुआवजा अखबार में दिखाता है 1 लाख रुपए, हमारे परिवार वालों को नहीं मिला। जो और लोग खत्म हुए थे उनके परिवार वालों को मिल गया। अभी तक तुमको 1 लाख का मुआवजा नहीं मिला? अभी हम लोगों को 1 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिला। क्या मैडम ने क्या आश्वासन दिया है? मैडम ने कहा है कि चलो देखते हैं, अभी करते हैं, अभी हम नहीं बैठे हैं। मेरे परिवार के 3। तो बुलेटिन में बात हम मथुरा की कर लेते हैं, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तो मथुरा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से तीनों बच्चे तालाब में जा गिर गए थे। तीनों बच्चों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। ये मामला मगरोरा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भंडारा खाने के बाद तीनों बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी एक बच्चे सोनू की चप्पल तालाब में गिर गई थी। तब सोनू अपनी चप्पल निकालने के लिए गया तो पैर फिसलने की वजह से वो तालाब के गहरे गड्ढे में जा गया, जहां सोनू को बचाने की कोशिश में बाकी दोनों बच्चे मोनू और पंकज भी तालाब में डूब गए। तो बुलेटिन में बात तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गोविंद नगर पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 22 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जहां गिरफ्तार बदमाश पहले से भी चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। वहीं जिन लोगों ने मोबाइल चोरी हुए हैं उन्हें मोबाइल लौटाने की प्रक्रिया में अमल में लाई जा रही है। गोविंद नगर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली, जिसके तहत इनके द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया अमरनाथ मोड़ से, स्कूल मोड़ से, और उनके पास से चोरी के 22 मोबाइल जो कि विभिन्न कंपनियों के हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं, चोरी के बरामद हुए हैं। ये मोबाइल कहाँ से चोरी हुए हैं और किसके हैं, इसकी हम लोग पहचान कर रहे हैं। जल्द से जल्द जिनके मोबाइल चोरी हुए हैं और जो घटना से संबंधित है उसको कनेक्ट किया जाएगा। और गोविंद नगर पुलिस ये दूसरी बार तो बुलेटिन के आखिरी में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक युवक घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। तो महोबा से हादसे की खबर सामने आई, जहां पनवाड़ी कस्बे के मेन मार्केट में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रात की ओर आ रहे ट्रक ने रामकुमार को टक्कर मार दी थी। फिर ट्रक के पहिए से घायल होकर राजकुमार के पैरों पर चढ़ाकर ट्रक ड्राइवर भाग रहा था। जहां राहगीरों की जानकारी से मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं गंभीर रूप से घायल राजकुमार को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। अभी सीएससी मनवाड़ी में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया है, जिसमें रामदयाल नाम के मरीज को काफ़ी गंभीर चोट, रामकुमार नाम के मरीज को काफ़ी गंभीर चोट लगी है बाइक रैली में। उसका प्राथमिक उपचार किया गया है और उसके आगे के उपचार के लिए उसको झांसी रेफर किया गया है। ये एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था जो कि यहाँ मनवाड़ी में नगर के पास हुआ है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।